Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो रसायन जप की हमने कर रहे हैं, रसायन जप जो श्लोकाज हैं जो बृहद भागवतामृत में श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने लिपिबद्ध किए, उसमें से 63 श्लोक हैं। उनमें से हमने 3 श्लोक ब्रह्म संगीता के हमने कंठस्थ किए, और आप उसको व्यवहार कीजिए जब करते समय। दिन के बाकी समय आप गुनगुना सकते हैं। ऐसे आप गुनगुनाते रहेंगे तो वो श्लोक आपके हृदय में बैठ जाएंगे, है ना, कंठस्थ होंगे, हृदय में भी बैठेगी। और फिर उस श्लोक की शब्दों की अर्थ भगवान कृष्ण की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद भक्तजनों की कृपा से आपके हृदयंगम हो जाएंगे, जिसके ऊपर आप थोड़ा सा मनन कर पाएंगे और ब्रज में वास कर पाएंगे कभी भी श्लोक के सहायता से। तो वो तीनों श्लोक आप बीच बीच में दोहराते रहिएगा, है ना। जब भी आप अकेले होंगे और जब शुरुआत से पहले भी आप गुनगुना लीजिए, बीच में भी आप गुनगुना सकते, गुनाते बाद में, और फिर दिन के जब भी समय आप अकेले हैं और आपके पास समय है थोड़ा सा, तो फिर आप गुनगुना लीजिए, है ना। जब भी आप गुनगुनाएंगे और तब आप देखेंगे आपको इस भौतिक संसार के स्तर से वो निकाल के ले जा रहे हैं और आप स्थानांतरित होते हैं, है ना। और आपके हृदय भर उठेंगे, है ना। तब आप सोचेंगे जो आप श्लोक को व्यवहार करना सीख गए हैं। ये श्लोक पावर हाउस की तरह है, इसमें ना शक्तियां हैं और दिव्य प्रभाव है इस श्लोक की, और इसमें रस है ना, आनंद है, और आपकी सजीवता प्रदान करने वाले हैं। श्लोक की जो अर्थ है उनमें शब्दों की जो भावनाएं हैं उसमें सब छिपा हुआ है। एक भी शब्द आपने पकड़े तो आपको आपको आप सोचने के लिए बाध्य हो जाएंगे और तभी आपके वो कार्य करने लगता है ना। मंत्र मुग्ध की तरह ये मुग्ध करने वाली है आपकी, है ना। हमने सुना है ना, जो मंत्रों में शक्ति होती है ना। इस श्लोकों में सचमुच रस होती है, रस, इसलिए इसको रसायन कहलाता है। वो हम 63 की 63 श्लोक का PDF फाइल बना के रमन प्रभु ने दे देंगे। मैं श्लोक सारे और ग्रुप में रहेगी तो आपको कंठस्थ करनी जो होगा, ठीक है। सारे ना भी कंठस्थ हो, कितना आप कोशिश करेंगे ना, तो कम से कम ये 63 श्लोक तो कंठस्थ हो ही जाएंगे। और आपको गुनगुनाते समय आपकी वैचित्रता, वैरायटी, है ना, होगी। और आप जिस श्लोक को जिस समय गुनगुनाएंगे उस जगह में आपको लेके चले जाएंगे। तो 3 श्लोक, बेसिकली इसको 4 श्लोक काउंट कर रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद, ठीक है। तो वो हमने ब्रह्म संगीता के याद किए। अब ये भागवत के प्रथम श्लोक हैं जो हमने ग्रुप में डाले। आपको किस तरह से लय बनाना है वो भी मैं कोशिश किया, आपको गा के सुनाया, उसके अर्थ भी हमने आपको बता दिए हैं और पूरी अर्थ भी हमने आपको आलोचना की है। अब हमको कंठस्थ करनी है और उसको व्यवहार करना सीखना है ना। सिर्फ कंठस्थ करके नहीं रखना है, उस श्लोक को व्यवहार भी सीखना है आपको, है ना। उस श्लोक के व्यवहार सीखना है। व्यवहार सीखने का अर्थ है आप उस श्लोक आपको कंठस्थ रहे, आपको बुक दिखना नहीं पड़ रहा है, ढूंढना नहीं पड़े, तो आपके लिए आसान हो गया एक तो ये। फिर जब भी आपने अर्थ को व्यवहार करनी है, अर्थों के बारे में समझ सोचना है, आपको मनन करनी है ना। तो ये है 10वें स्कंद की श्लोक होंगे और 11वें कैंटो की श्लोक होंगे। सारे 63 की 4 श्लोक बांध 59 श्लोक
ये दोनों कैंटो की है, 10th कैंटो की और 11th कैंटो की श्लोक है। उसमें 10th कैंटो की श्लोक ज्यादा है, 10वें स्कंद की श्लोक ज्यादा है। और उनमें से प्रथम जो श्लोक है भागवत की 10.44.13 वो हमने ग्रुप में भी डाला है, यहाँ से शुरुआत हुई और हमने आपको पढ़ के भी सुनाई, ठीक है ना। उसको निकालते हैं ना, कंठस्थ किसने किए होंगे तो आप बता सकते हैं, बहुत अच्छा है। और मैंने भी कंठस्थ किया और आपके साथ साथ आप लोगों की कृपा से मेरी भी कंठस्थ में कोशिश करता हूँ और दिन के समय में भी थोड़ा सा मनन करने की प्रयास करता हूँ। तो मैं ऐसे कर रहा था तो मैं देख रहा जो अद्भुत है सचमुच, मैं ये सोच रहा जे इनको रसायन क्यों कहलाता है, सनातन गोस्वामी पाद ने इस प्रकार चुनाव क्यों किए। भागवत में तो अनेकों श्लोक है और भी अनेकों श्लोक है, तो सिर्फ यही श्लोक को क्यों उठा ले। तो मैं जब ऐसा सोच मनन कर रहा था तो मैंने देखा जो सचमुच इसमें ना कुछ भागवत के सारे श्लोक ही दिव्य हैं, किंतु इनमें जो जहां तक रसों की बात है, जहां तक आपकी 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 भौतिक संसार के भौतिकता से उठा के आपको दिव्य स्तर में ले जाने की बात है, ये बहुत जल्दी करता है, मतलब बहुत जल्दी आप स्थानांतरित हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपकी भावना चली जाती है वहां, बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रयोजन होती नहीं है ना। तो ये 10.44.13 श्लोक का जब भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों भाई मिलकर चानूर और मुष्टिक से लड़ाई कर रहे हैं अखाड़ा में, ये मथुरा के दृश्य हैं, तो वहां पर अनेकों लोगों की उपस्थिति थे और उनमें विशेष करके मथुराओं की स्त्रियां हैं। तो वो कहती हैं, उन लोगों की उद्गार है इस श्लोकों में, जे ये अन्याय हो रहे, और कंसवध है इस अध्याय के नाम है ना, 44 जो अध्याय कंसवध है, तो उसमें लड़ाई कर रही थी, अन्याय है, कहाँ छोटा छोटा दो बालक है, कोमल है शरीर, और किस लोगों से लड़ा रहा है ये दुष्ट कंस। और ये चानूर और मुश्रिक पर्वत के समान है और बलिष्ठ माने ये पालवान है, 10,000 हाथियों के बल रखने वाले हैं। इन लोगों के एक ही मुक्का से पत्थर विदीर्ण हो जाए, ये कहाँ कोमल शरीर वाले बालकों को देखो इनके साथ भिड़ा दिया। तो इस प्रकार आलोचना करते करते भगवान के रूपों के ऊपर पड़ी, है ना, भगवान के रूप के ऊपर पड़ गई। इसी में पूरे ब्रह्म संगीता ही डाल दिया, ठीक है। तो ठीक है ना। तो 4 लाइन की एक श्लोक, 4 लाइनों की श्लोक है। तो हिंदी जो आपने जो देखेंगे तो उसको काटनी है, कहाँ पर काटना है वो मैंने आपको बता दिया है ना। पुण्यवत ब्रजभुवो, पुण्यवत ब्रजभुवो जदयम नृलिंग, पुण्यवत ब्रजभुवो जदयम नृलिंग, गूढ़ पुराण पुरुष, गूढ़ पुराण पुरुष वनचित्र माल्य, वनचित्र माल्य, माल्य तक है ना। दूसरा लाइन, तीसरी है गापालयन सह बलो कवनयश्च, गापालयन सह बलो कवनयंश्च, कवनयंश्च। तीसरा लाइन है, चौथा है विक्रीदयांचति गिरित्र रमार्चितांग्री, है ना, गिरित्र रमा अर्चिता अंग्री, रमा अर्चिता अंग्री, रमार्चिता अंग्री, रमार्चितांग्री श्लोक है। पुण्यवत ब्रज भुवो जदायम निलिंग, गूढ़ पुराण
पुरुषो वनचित्रमाल्य गपालयन् सहबल कवनायंश्च विक्रीडयञ्चति गिरित्र रमार्चिताङ्घ्रि पुण्यावत् ब्रजभुवो जदयं निलिङ्ग गूढपुराणपुरुष वनचित्रमाल्य गपालयन् सहबल कवनायश्च वेणु विक्रीडयञ्चति गिरित्र रमार्चिताङ्गी पुण्यावत् ब्रजभुवो जदयं निलिङ्ग। गूढ़ पुराणपुरुष वनचित्रमाल्य गपालयन् सहबल कवनायश्च वेणु विक्रीडयञ्चति गिरित्र रमार्चिताङ्घ्रि पुण्यावत् ब्रजभुवो जदयं निलिङ्ग पुण्यावत् ब्रजभुवो जदयं निलिङ्ग। पुण्यावत ब्रजभुवो, उस ब्रजभूमि पुण्य है ना। क्या ब्रजभूमि पुण्य है, पुण्यवत है ना, पुण्य स्थान है। इस पूरे संसारों में सबसे पुण्यवान जगह है पुण्यावत ब्रजभुवो जदयम, जहां पर विराजमान है नृलिंग, मनुष्य के रूप में नृलिंग। ये कृष्ण मनुष्यों के रूप में वहां पर रहते हैं, विराजमान है, मनुष्य रूप धारण करके भ्रमण करते हैं ब्रजभूमियों में, है ना। गोपीजन कहते हैं श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र, यहाँ हमेशा लक्ष्मी जी रहती हैं। हे कृष्ण आप यहाँ प्रकट हुए हैं, है ना। जयति देधिकम जन्मना ब्रज, तो ब्रज पुण्य जगह है, पुण्य स्थान है, पुण्य भूमि है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी कहते हैं वृंदावन महिमामृत में, और प्रबोधानंद सरस्वती भी कहते हैं आप कभी भी ब्रजभूमि के बारे में मनन करेंगे, कभी भी आपके मनों के पटल पे ब्रजभूमि शब्द उच्चारित हो जाए या आपके हृदय, आप देखेंगे अद्भुत है, आपको चमत्कारित प्राप्ति कराता है ना। आपके हृदय, आपको हृदय भर उठती है ना। आपके मन चली जाती है वहां पर, है ना। तो आप कहीं भी खड़े हैं वहां से प्रणाम कीजिए, ब्रजभूमि के वहां से प्रणाम कीजिए। मथुरा के स्त्रियां इस शब्द को उच्चारण करते समय अपनी भावनाओं को व्यक्त करे, पुण्यवत ब्रजभूमि, वो भूमि पुण्यवान, पुण्य स्थली है, पुण्यता है उसमें। क्योंकि जदयम, वहां पर नृलिंग मनुष्य के रूप में है ना। नृलिंग जदयम निलिंग, मनुष्य के रूप में विराजमान है कृष्ण। गूढ़ पुराण पुरुष वनचित्रमाल, गूढ़ छिपा हुआ है। कृष्ण अनेकों रूपों में विराजमान हो सकते हैं, चतुर्भुज रूप है उनकी मत्स्य कूर्म वराह रूप धारण कर सकते, दत्तात्रेय रूप है उनके, अनगिनित उनके अवतार हैं, क्या क्या रूप धारण करते हैं, है ना।
किसी ब्रह्मांड में किसी लोगों के मुताबिक वो रूप धारण करते हैं, तो किंतु देखो ये मनुष्य रूप धारण किए, है ना, मनुष्य रूप धारण किए और छिप गए, है ना। तो गूढ़ है ये, गूढ़ है, उनको समझ पाना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि हमारी जैसे हम सबों के साथ मिल गए, घुल गए, है ना, ऐसे जैसा लगता है, ऐसे जैसे लगता है। और कभी कभी लगता है ये तो ग्वाला के पुत्र है, ये तो गाय चराने वाले हैं, है ना। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, इंद्र भी मोहित हो गए, है ना, देवता लोग भी मोहित हो गए, तो मनुष्य तो क्या अच्छा है ना। इसलिए 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 मथुरा की स्त्रियां ठीक जानती है बहुत अच्छी तरह, जी गूढ़ है, ये छिप गई हम सबों की समाज में, हमारी टोलियों में, हमारे साथ छिप गए, किंतु है तो ये पुराण पुरुष, है ना, गूढ़ पुराण पुरुष, किंतु है तो पुराण पुरुष। पुराण पुरुष शब्द है ना, पुराण आद्यम पुराण पुरुष नवजौवन, ये सबसे पुराण है, सबसे पुराना व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति है ना, जिनसे सब कुछ सृष्टि हुई, है ना। तो ये पुराण पुरुष आदि पुरुष है ना, गूढ़ पुराण पुरुष, है ना। जब भी आपने नीलंग शब्द उच्चारण करेंगे ना, मनुष्य के रूप में छिपा है, तो आपको कृष्ण के हंसते हुए मुखड़े की आपको याद आएंगे, है ना। तो किंतु जब भी आपने मथुरा के स्त्रियों के शब्दों को देखेंगे जो छिपा हुआ है और एक पुराना पुरुष है, तभी आप चकित हो जाएंगे, जी भाई कृष्ण ये तो सबों की आश्रय है, गतिर भक्त प्रभु साक्षी पितामह जगतो माता धाता पितामह, ये तो सबके हैं, सबके पितामह। कहते ये सबसे पुराना है और प्रथम है, और जहां तक आध्यात्मिक जगत को हो या भौतिक जगत को, तो प्रथम है। आपने को अनेकों रूपों में विस्तार किया, आपने को आनंद प्राप्त करना था, अनेकों लोगों के साथ रहना था, अनेकों जनों के साथ विहार करनी थी, तो नित्य नित्यानाम चेतन नाम एको बहुनाम विदधातु कामा, एक अनेक हो गए, है ना। जब भी आपने पुराना पुरुष शब्द व्यवहार करेंगे ना, तभी आपको ना अनेकों श्लोकों में ले जाएंगे। जो भी भागवत की कथा आपने श्रवण किए, जो भी गुरुदेव से सुने, जो श्रील प्रभुपाद से क्लासेस सुने, तो आपको ना थोड़ी चकित करेंगे। एक तो आपको नीलिंग शब्द में आपको थोड़ा सा ढास दिलाए, ये तो भाई हमारी तरफ है ना, हम जैसे हैं, हमारी बिरादरी के हैं, हम भी मनुष्य के रूप में हैं। हम मनुष्य के रूप में नहीं, हम कृष्ण की टोलियों में हैं, कृष्ण की टोलियों में है। हमारे टोली में कृष्ण नहीं है, हमारी टोली में नहीं, कृष्ण की टोली में हम है। कृपा करके भगवान इस प्रकार हमको मनुष्य शरीर प्रदान किए। निदेह माध्यम सुलभम सुलभ दुर्लभम, ये दुर्लभ है, सचमुच दुर्लभ है। मनुष्य शरीर प्राप्ति करना इतनी आसान नहीं है, इतना आसान नहीं। 84 लाख प्रजातियों घूमते फिरते अनेकों जन्मों के बाद ये प्राप्ति होती है, ये प्राप्ति होती है। तो इसलिए इसकी बोलबाला है भागवत की और समस्त शास्त्रों में, वेदों में मनुष्य जीवन की महिमा गाता हुआ सब जगह पाया जाता है। जी मनुष्य शरीर प्राप्ति हुई क्योंकि कृष्ण की टोली में आप हैं। इस बार आप प्रयास करेंगे ना, तो उस शाश्वत टोलियों में प्रवेश करने की आपके अधिकार प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि कृष्ण जानबूझ के आपके मनुष्य शरीर प्रदान करेंगे, है ना। तो नीलिंग कृष्ण मनुष्य शरीर में और छिपा हुआ है। तो गूढ़ पुराण पुरुष वनचित्रमाल्य, ये वनचित्रमाल्य शब्द उच्चारण करते ही आपको श्याम सुंदर के रूप याद आ जाए। साजबुज गले में वनमालाएं धारण करके भगवान चले जा रहे हैं, या फोटो में मुस्कान है, बांसुरी उसके हाथों में है, अनेकों सखा है उनके साथ या गोपी जनों के साथ है, ब्रज भूमि में वृंदावन में है,
कुंज गलियों में है, जमुना के तट पे है। भांडीर बने जाते समय आपने वो बट वृक्ष के डाली में चढ़ते हुए सारे सखा मिलके छलांग लगाना है, उस पार जाना है, वृंदावन से उस पार जाना है। सब गोचारण के लिए गाय बछड़े मछले सब लेके चले, सब हंसते खेलते। ये छवि आपके सामने ला देंगे, वनचित्र माल्य। जब भी आपने वनचित्र माल्य शब्द उच्चारण करेंगे ना, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आपको अंदर लेके चले जाएंगे है ना। गूढ़ पुराण पुरुष वनचित्र माल्य, वनचित्र माल्य। अनेकों मालाएं धारण करते हैं कृष्ण, तरह तरह के मालाएं धारण करते। सब प्रेमी जनों ने गूंथ के पहनाते हैं उनके भाई, गोलोक वाले हैं ना, गोलोक वासी है ना। तो माला गुथने की सेवा अनेकों जनों की है ना। आप इच्छा करोगे तो आप भी गूंथ सकते हो, और आप इस संसार में माला गूंथते हैं और तरह तरह के माला बनाते हैं और भगवान को पहनाते हैं, अपने अर्च विग्रह को पहनाते हैं। तो आप इच्छा कर लो जी कृष्ण, मैं जब गोलोक में रहूंगा ना ऐसे माला गूंथ के पहनाऊंगा, है ना। मेरी ऐसा सेवा मेरे को मिल जाए, उस सेवा में आपकी तल्लीनता हो, उस सेवा आपको चाहत हो, है ना। लोल्यम मूल्यम एकलम जन्म कटि सुकृति नवालभ्यते। ललुपता आपको उस सेवा प्राप्ति करा देंगे। आपके मनुष्य शरीर है, आपकी दीक्षा मंत्र है, आपके गुरुदेव है, आपके श्रील प्रभुपाद है, आपकी कृष्ण के अनुकूल जो शिक्षाई है वो आपको प्राप्ति है। तो आपको तो इस बार तो आपको प्राप्ति हो ही जाने वाला 100%, 100% की गारंटी है कृष्ण आपको चुन चुन के सारी चीज प्राप्ति इसीलिए करा दिए थे, आपको धोखा देने के लिए नहीं, है ना। आपको वंचित होने के लिए नहीं, आपको पूर्णता प्रदान करने के लिए दिया है ना। पूर्णता प्रदान की। वनचित्र माल्य शब्द ना आपको पूरे दिन भर सजा सकते, पूरे दिन 24 घंटा कभी भी आपको ना, कभी भी आप वनचित्र माल्य इस श्लोक की दूसरी लाइन की इस शब्द को उच्चारण करते आपको बिल्कुल ब्रजभूमि में स्थापित कर देंगे, है ना। बिल्कुल सारे दृश्य आपके सामने बिल्कुल अपने आप चलचित्र की तरह चलना शुरू हो जाता है ना। इस शब्द में इतनी शक्ति है ना। मानो कि स्टोर हाउस है, एकदम भर के रखा है सब चीज। आप जो भी सोचे कृष्ण के रूपों के बारे में, कभी कभी कुछ सोचे है ना, आपने श्रवण किए होंगे, सारे उमड़ के आ जाएंगे आपके सामने। आप सोचेंगे क्या क्या देखूं, चरण की, घुटने की, पीताम्बर धारण किए, वनमाला, लटकते हुए मालाएं हैं, बड़ी लंबी लंबी माला होती है कृष्ण की, घुटने तक पहुंचती है, कोई कोई माला उनकी सीने तक पहुंचती है, कोई कोई माला छोटी छोटी है। तो ये वनचित्र माल्य शब्द से होगी, है ना, ले जाएंगे। तो ये दूसरी लाइन है। तीसरी लाइन में गापालयन सहबलो, गापालयन सहबलो। तो गोचारण भूमि में है कृष्ण, गोचारण गोचारण करते हैं, घूमते रहते हैं सारे दिन। सहबलो अपने भाई के साथ, दाऊ भैया के साथ। गापालयन सहबलो, सिर्फ गोचारण नहीं करते, उन्होंने बेनू बजाते हैं, या कबनयस बजाते हैं। क्या वाद्य यंत्र है, क्या चीज है उनके पास, वेणु है। कवनायश्च वेणु, कवनायश्च वेणु, ये तीसरी लाइन है। तो गले में माला धारण करके अनेकों सखाओं के साथ, और विशेष करके अपने बड़े भाई बलभद्र के साथ उन्होंने गोचारण में है, गोचारण कर रहे हैं। देखो गोचारण करते रहते हैं। मथुरा के स्त्री कहते हैं क्या पुण्य भूमि है ब्रजभूमि। देखो जो आदि पुरुष है, जो सबसे पुराना पुरुष है, जिसके लिए सब लालायत आदि है ना। पुराना पुरुष शब्द से आपको देवता लोग, आपको जनलोक, आपके तपलोक, आपके ब्रह्मलोक के वासी जनों की जो भावना है ना कृष्ण की तरफ, वो याद कराते। सब लोग लालायित रहते हैं, सब लालायित रहते हैं, सब लोग लालायित रहते हैं। तो देखो ब्रजभूमि की क्या पुण्य है, ब्रजवासी जनों ने क्या पुण्य कमाया होगा, भगवान को मनुष्य के रूप में घूमते फिरते गोचारण करते हुए देख पाते हैं। और ऐसा करते भी हैं, गले में बनमालाएं लेके, है ना, मालाओं धारण करके चलते। तो गोचारण में अपने भाइयों के साथ गोचारण करते हैं और वेणु बजाते। कबनयश्च वेणु। और फिर चौथा लाइन, तो लास्ट लाइन है, विक्रियंचति, अनेकों लीला करते हैं। तो मथुरा के स्त्रियों के मनों में भगवान कृष्ण के अनेकों लीला है। गोचारण लीला है, उसके माखन चोरी लीला, उसके असुरों को वध करने की लीलाई है, उनको गोप सखाओं के साथ खेलने की लीलाएं हैं,
है ना, विशेष करके माता पिता के साथ उनके वात्सल्य रसों की वो सब स्नेह, वो सब लीलाएं, अनेकों लीलाएं तो मथुरा की स्त्रियां सब सुनी है, सब जानती है भाई। मथुरा और वृंदावन में बहुत दूर नहीं है, गोकुल से मथुरा बहुत दूरी नहीं है। ठीक है, भगवान कृष्ण मथुरा में नहीं आए, पहले बार आए और लड़ रहे हैं, ठीक है, किंतु मथुरा की स्त्रियों को सब पता है। कोई ना कोई लोग वृंदावन से आते, गोकुल से आते, आके सब बताते थे कृष्ण के बारे में, है ना। आप जैसे ब्रज में जाओ तो लोग कृष्ण के बारे में बताते हैं, आज भी बताते हैं, अभी भी बताते हैं। आप दिल्ली में भी आओ, भक्तजन कृष्ण के बारे में बताते हैं, कहेंगे इस बात तो हमने ये देखा, हमने ये देखा, हमने ये किया, हमने वो किया। है तो वही ब्रजभूमि, किंतु हजारों लाखों करोड़ों लीलाएं हैं कृष्ण की, जो भक्त जनों की श्रीमुख से हमेशा उत्सरित होती रहती, प्रसारित होती रहती, संप्रसारित होती रहती। और मथुरा की स्त्रियों ने सुने हैं, उनके श्रवण बहुत अच्छी तरह से, इसलिए देखो वो सारी चीजों को वर्णन कर पा रही। कहते विक्रियांचति, वो कितने अच्छी तरह से लीला करते हैं भगवान, विक्रियांचति, विक्रियांचति। और फिर गिरित्र, और फिर उस कृष्ण के लिए श्री ब्रजवासी लाला इतने गिरित्र, शिव जी है ना, गिरित्र, वो उनके चरणों की सेवा करती, चरणों के गिरित्र रमा चिता अंघ्रि, उनकी चरणों की सेवा व उनकी चरणों के स्पर्श, उनकी चरणों में सिर झुकने के लिए हमेशा लालायित रहते, चरण सेवा के लिए लालायित रहते। गिरित्र शब्द है, भगवान शिव लालायित है, ब्रह्मा जी के ऊपर भी है भगवान शिव, है ना। तो पुरानो पुरुषे से तो सारे हो गए, ऊपर के लोगों की हो गए। अब गिरित्र रमार्चिता अंघ्रि, मथुरा की स्त्रियां जानते हैं, भोले भाली नहीं है वो। कृष्ण भाई एक सामान्य युवक है और सुंदर दिखने वाले के ऊपर ही छोड़ नहीं दिया, ये कहते तो भगवान शिव भी उनकी चरणों की सेवा करने में लालायित है। और रमार्चिता अंघ्रि, लक्ष्मी जी भी, है ना, शिव और लक्ष्मी भाई चरणों की सेवा करने में लालायित है, तो बाकी कौन रह गया आप संसार में। इस ब्रह्मांड हो या अनगिनत ब्रह्मांड हो, है ना, जो भी जितनी भी सृष्टि है कृष्ण की, हर सृष्टि के लोग लालायित होंगे, है ना, उनकी चरणों की उपासना करने के लिए, या उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए, या चरणों की अंघ्रि, चरण धूल की बात है ना। गिरित्र रमा चिता अंघ्रि, आशा तो सब करते हैं, किंतु कभी मिल जाए कभी ना मिल जाए। तो कहते कौन कौन लोग आशा रखता है उस पे, भगवान शिव भी है, आशुतोष भी है ना, और वो भी आशा रखते हैं, वो भी उनकी चरणों की उपासना करते हैं। तो ये श्लोक है, 4 लाइन है, आप लोगों ने जो कंठस्थ किए हैं तो वो मेरे को बताइए, जिन्होंने किए हैं कंठस्थ। तो और फिर इसको कंठस्थ करना है, तो सब लोग मिलके कंठस्थ होगी तब हमने आगे के श्लोक पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो अब आपकी बारी है, आप बताइए कैसे आप कंठस्थ किए हैं इसको, है ना। पुण्यावत ब्रज भुवो, पुण्यावत ब्रज भुवो जदयं निलिंग, गूढ़ पुराण पुरुष वन चित्रमा, गपालयन् सहबल कवनयश्च वेणु, विक्रीणाञ्छति गिरित्र रमार्चिता अंघ्रि। हरे कृष्ण। तो जिन्होंने जिन्होंने कंठस्थ किए आप सुनाइए थोड़ा इसके श्लोक को। हरे कृष्ण में फोन करते रखिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता, करिए एक एक करके सुनाइए। पुण्याव्रत, हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी गाइए। कृष्ण। पुण्याव्रत ब्रज भुवो यदनं निर्लिंग गूढ़ा,
पुराण पुरुषो वनचित्रमालया गापालयन् सह बलक्वार्णश्च वेणुविक्रियाद्यस्यति गिरित्रमार्जिताङ्घ्रि। नहीं, वो हमने जब ग्रुप है ना जो आपकी नित्यम भागवत सेवा है, उसमें देखो मैंने लाइन को ना काटा है, जहाँ काटना है आपको उस श्लोक को आप ऐसे देखेंगे ना तो फिर गा नहीं पाएंगे और याद भी नहीं रख पाएंगे शब्द को, है ना। पुण्यावत प्रजभुवो जदयम निलिंग, लिंग यहाँ तक फर्स्ट लाइन यहाँ छोड़ना है। पुण्यावत प्रजभुवो जदयम निलिंग, दूसरी लाइन गूढ़ा से शुरू है। गूढ़ा पुराण पुरुषो वनचित्र माल्य, ये सेकंड लाइन है, वनचित्र माल्य तक काटना है आपको। गूढ़ा पुराण पुरुषो वनचित्र माल्य, तीसरी लाइन गापालयन् सह बल कवनयश्च वेणु, ये थर्ड लाइन है। फोर्थ लाइन है विक्रियांचति गिरित्र रमार्चितायंग्री, ये फोर्थ लाइन, ये फोर्थ लाइन, ठीक है। और कोई आप एक हरे कृष्ण नाम। यस गाइए। पुण्यावत व्रजभुवो यदा चक्रीत निलिंग गूढ़पुराण पुरुषो वनचित्रमालया गापालयन् सहबला वनचित्रमालया गापालयन् सहबला वनचित्रमालया वेणु विक्रीडाचति गिरितरमा आचितांग्री। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गापालयन् सह बलो कवनयश्च वेणु, है ना, ठीक है। और कोई एक और। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, गाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पुण्यावत ब्रजभुवो यदयं निलिंग गूढ़ा पुराण पुरुषो वनचित्रमाल्य गापालयन् सह बलक्वणन्तं च वेणुं विक्रीडयाञ्चेत् गिरित्र रमाचित्ताग्रे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, कल सुनेंगे आप लोग सब याद करके रखिएगा, सब लोग, है ना, याद कीजिए, कंठस्थ कीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौ प्रेमानंद।